हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जितने भी बच्चे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, हो CSI, DBT, CVT, PG, UG या सेमिस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने कॉलेज में या अपने क्लास में 12 में है, कोई भी क्लास में होगा, ये क्लास आपको मतलब जो मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँगा आपको बहुत हेल्प करेगा। और जितना आपको चीज़ें आता था उसको ब्रशअप करके उसको एक नया डायरेक्शन में आप सोच पाइएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो माय नेम इज़ संजय दास और मैं अपना मास्टर्स JNU से किया हूँ लाइफ साइंस में। नाउ एम डूइंग द PhD इन RC फरीदाबाद। और मैं जो जितने भी एग्ज़ाम्स है CSI, नेट, DBT, CVT, PG सब एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। और मेरा 6 साल हो चुका है बच्चे लोगों को पढ़ाने हुए। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि आप ये डायग्राम जैसे देख सकते हैं कि हम लोग जैसे बायोकेमिस्ट्री से मैं आपको बोला कि स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो जब भी बायोकेमिस्ट्री का बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं मॉलिक्यूल से। अब बहुत सारे बच्चे तो केमिस्ट्री सुनते डर जाते हैं। नाउ द केमिस्ट्री बायो कैसे लिंक होगा, क्या चीज़ है नहीं है। तो ये आप लोग देखे होंगे रिसेंटली स्विगी ने एक मीम्स आया था कि यू मस्ट टायर्ड ऑफ स्क्रोलिंग। तो आप हो सकता है सोशल मीडिया देख रहे हैं, नहीं तो आप भाग रहे हैं, बहुत एथलेटिक्स हैं एकदम जी जान लगा के, और उसके बाद आप थक गए पूरा, मतलब आपके पास जान नहीं एकदम। तो यहाँ से ही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा रियल टच दे के बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँ, क्योंकि आपको समझ आएगा चीज़ें। तो यहाँ पर ग्लूकोन डी, आप लोग सब नाम सुने होंगे, ग्लूकोन डी पीते थक जाते हैं, तो ये थक जाते हैं फिर ग्लूकोन डी लेते हैं तो आप रिवाइव हो जाता है बॉडी, फिर से अच्छा लगना शुरू होता है। ये सब क्यों होता है, इसके बॉडी के अंदर ऐसे क्या हो रहा है, सेल्स के अंदर ऐसे क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म चल रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये मसल्स के द्वारा होता है, ग्लूकोज खाने से क्या होता है और कैसे बायोकेमिस्ट्री से लिंक है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो ये जो चैप्टर हम आपको स्टार्ट करेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ये सिंपल जो डायग्राम आपको दिखाया है यहाँ पर, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया DBT में। ठीक है, तो DBT का एग्जाम होता है CSI और DBT, जो आपने PhD में एनरोल करने में हेल्प करता है। तो बोला है एथलीट पार्टिसिपेटिंग इन द अर्ली मॉर्निंग मैराथन बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह आप उठे बिना खाना खाए आप अगर दौड़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर मसल्स कम्स फ्रॉम, मतलब कहाँ से आएगा वो जितना तरह एनर्जी। तो आप लोगों को पता है कि मेजर 6 न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, कार्ब होता है, राइट, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये 6 चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों को पता है कि जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से मिलता है। मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रक्चरल बॉडी बनता है हम लोगों का सब कुछ वो प्रोटीन से बनता है, और जो हम लोग को एनर्जी मिलता है वो हम लोगों को कार्ब से मिलता है। तो इसीलिए ये डायग्राम आया था कि ग्लूकोन डी पी लो, थक गए होगे थोड़ा पी लो। तो ये क्यों होता है और क्यों ग्लूकोन डी, ग्लूकोज लेने से आपका बॉडी पूरा रिकवर हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पर गलती करके ये आएंगे कि वो ग्लूकोज करके जाएंगे, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रात भर आप जो सोते हैं खाना खा के लास्ट टाइम, तो ऑलरेडी आप फास्टिंग में होता है, 8 घंटा सो रहे हैं सपोज, तो लास्ट खाना आपने 8 घंटे से भी पहले खाते हैं, तो अराउंड 10 घंटा आप खाली पेट में रहते हैं, तो आपका ग्लाइकोजन तो ऑलरेडी डिप्लेटेड हो जाता है और ब्लड शुगर भी कम हो जाता है। तो ओनली जो आपको एनर्जी मिलता है वो आपको फैट से मिलता है यूजिंग बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये सब नया टर्मिनोलॉजी है, आपको हो सकता है समझ ना आए, बट ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी बच्चे DBT का CSR का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट तो आता ही है, या आप CVT, UG, PG कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो फैट से आपको एनर्जी मिलता है, ना कि आपको ग्लूकोज से। ठीक, तो इतना सिंपल सिंपल चीज़ें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे एग्जाम्स होते हैं। बेसिक्स से अगर शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब जितना चीज़ें आपको मैंने आपको बताया कि आपका 6 बेसिक न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका लिपिड हो गया। तो आप लोगों को पता है कि जितना भी चीज़ें बनता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो कि एटम से ही बनता है। एटम से पहले मॉलिक्यूल बनता है, जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं, रदरफोर्ड का आपको मॉडल सुने होंगे। उसके बाद अलग अलग मॉडल, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कुछ बोले थे। उसके बाद वो मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल से हम लोगों का ऑर्गेनली बनता है, उस ऑर्गेनली से सेल बनता है, जैसे न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में होता है, जिसके द्वारा सिग्नल इधर उधर जाता है हम लोग बॉडी में। वो बहुत सारे सेल्स मिलके आपका टिश्यू बनाते हैं, आप बहुत सारे टिश्यू मिला के ऑर्गन बनाते हैं, और पूरा ऑर्गन मिलके आपका ह्यूमन बॉडी बनता है। बट ऑर्गन तो एक प्रकार का होता नहीं, बॉडी में बहुत प्रकार का होता है। आप बोलेगे सर बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे तो आप कहाँ आने फुल फिजियोलॉजी में चले गए, कहाँ सेल बायोलॉजी में चले गए। मैं इसलिए ये ओवरऑल एक चीज़ें आपको डेवलप करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, और जो डायग्राम मैंने पहले मैराथन का दिया था इससे क्या रिलेशन है जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ये स्केलेटल सिस्टम है आपका बॉडी के अंदर, ये आपका डाइजेस्ट सिस्टम है, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपका मास्कुलर सिस्टम है, ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो बॉडी के अंदर ही अलग अलग प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है, और सब एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम करते, तभी जाकर आप जीप सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आपका बायोकेमिस्ट्री
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी से को रिलेटेड है, क्योंकि इनिशियल जो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी है वो सेल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, सेल के अंदर आपका ऑर्गेनली होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, अब अलग अलग चीज़ें होता है। नाउ आई विल कम टू डिटेल्स कि जो सेल्स होता है आपका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपका बॉडी के अंदर, सेल्स जो है वो सेल्स कैसे बाहर की दुनिया के साथ रिलेट करते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, वो उसके साथ बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे को दोस्त को बोलते हैं और बोलने के बाद बोलते हैं किसी को मत बोलना, बट किसी को ना बोलने के बाद भी वो बात 10 जगह में फैल जाता है और वो सबको बता देता है। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। बहुत लोग बोलेंगे गॉसिप है सर, ये कैसे बोल सकते कम्युनिकेशन है? तो कम्युनिकेशन सेलुलर लेवल में ऐसे ही होता है। सिग्नल बाहर आएगा, उसके बाद आपका रिसेप्टर रहता है आपका, वो भी प्रोटीन से ही बना होता है, ठीक है। और लाइगेंड जो होता है वो भी पेप्टाइड से, मतलब प्रोटीन का ही पार्ट है आपका, कार्बोहाइड्रेट नहीं तो कोई मॉलिक्यूल से बनता होगा, ठीक है। वो क्या करता है, फिर सिग्नल जाता है आपका सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जाके न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब बाइंड होता है कोई जीन के पहले, तो क्या होता है कि mRNA बनता है, मैसेंजर RNA बनता है, और वो मैसेंजर RNA जाके आपका ट्रांसलेशन करता है और वो mRNA कोड करता है आपको प्रोटीन को। अब वो प्रोटीन बाद में जाके एंजाइम बनाता है और वही एंजाइम आपका अलग अलग काम परफॉर्म करता है सेल के अंदर। इतना अगर बेसिक पता होगा तो आपको यहाँ पर कोरिलेशन हो रहा है कि पहले आपको मॉलिक्यूल से पहले एनिमल फिजियोलॉजी ये सब में ले गया था, फिर वहाँ से लेके आया सेल में ले आया, फिर सेल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिखाया, अब मैं आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो सब सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है, कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं है। जब मैं क्लास में बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ बायोस्कॉलर प्लेटफॉर्म में, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट अलग नहीं है, सब एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। अब बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं, बट इंसान चल नहीं पाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जब मैंने यहाँ पर 6 न्यूट्रिएंट का बात किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं खाना, आप लोग खाना खाते होंगे, सबका एक बहुत अच्छा एक इमोशनल थिंग्स है जो बहुत लोग खाने पसंद करते हैं, बनाना पसंद करते हैं, सबके घर में खाना बनता है, ये सब सब्जी में आप जानते ही होंगे। बट अगर आप किचन में हैं तो इस खाने को आप अलग तरीके से देखिएगा, भिंडी की सब्जी बना है, ये इसका सब्जी बना है, दाल बना है, चावल बना है, बट एज ए साइंटिस्ट देखोगे तो इसमें हम लोग अलग तरीके से देखते हैं। कैसे देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, ये मिनरल्स है, ये इसमें प्रोटीन मिलेगा, उसमें वाइटामिन मिलेगा, इसमें वाटर मिलेगा, इस फूड में इतना % वाटर है, इस पर फूड में इतना % आपका कार्ब है, इतना % प्रोटीन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग खाना पीना खाते हैं। और ये सब कंपोनेंट आपको पहले ही बताया था कि आपका बॉडी में इस्तेमाल होता है। प्रोटीन आपका जितना भी काम मसल्स वसल बनाता है, आपका कार्ब आपको फ्यूल की तरह काम करता है, लॉन्ग टर्म फ्यूल के लिए फैट इस्तेमाल होता है, और वाइटामिन सर को फैक्टर जो आपका आयंस होता है वो आपका एंजाइम में हेल्प करता है अलग अलग रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो जो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ब्रोक पकड़पा होता है आपका, मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है। तो जब फल सब्जी से जो केला खा रहे हैं, यहाँ पर सुक्रोज होगा, आप सुक्रोज को तोड़ दीजिएगा तो वहाँ पर ग्लूकोज भी मिलेगा आपको। और ग्लूकोज क्या होता है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ आपका फ्यूल है बॉडी के अंदर। जितना भी आप काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, इवन यहाँ पर जो पहला डायग्राम में आपको दिखाया था, यहाँ पर दौड़ते हुए जो मूवमेंट हो रहा है वो भी आपको फ्यूल के थ्रू आ रहा है। गाड़ी चलाते हो तेल भराते हैं, तो घर मतलब बॉडी के अंदर भी तो तेल भराना पड़ेगा। वो तेल क्या है, वो कार्ब है, फ्यूल है, लिपिड आपका लिपिड है, जहाँ से एनर्जी मिलता है बॉडी को। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ग्लूकोज होता है, सबसे मोनोमर होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है, ये प्राइमरी सोर्स होता है आपका बॉडी के एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। हमारा ब्रेन जो होता है उसको तो चाहिए ही ग्लूकोज, उसके बिना तो रह नहीं पाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कैसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर। नाउ अभी आपको पता चला कि कैसे बॉडी आपका एनिमल फिजियोलॉजी में गए थे, फिर एनिमल फिजियोलॉजी हम लोग सेल बायोलॉजी में ले गए, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ले गए, अब आपको बायोकेमिस्ट्री में ले जाएंगे। ये बायो और केमिस्ट्री क्या है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के जो बॉन्ड होता है कि मतलब सब कार्बन 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 करके जो बॉन्ड है उसको तोड़ तोड़ के एनर्जी निकाला जाता है। जैसे आप आग जलाते हैं कोई भी चीज़ को, तो वहाँ से एनर्जी निकलता है, हीट मिलता है आपको ठंडी के टाइम, और ऐसे आपका खाना बनता है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसे होता है। तो ग्लूकोज क्या होता है, पहले ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जाता है, उसके बाद वो साइट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, उसके बाद वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाता है, और अल्टीमेटली आपको एटीपी बनाता है, विच इज सेलुलर करेंसी ऑफ द बॉडी। ये अल्टीमेटली आपको बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। तो यहाँ से आपको सब कुछ होता है बिना, जैसे घर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो पैसे की जरूरत होता है। ऐसे सेल के अंदर कुछ भी काम करना है तो एटीपी जरूरत होगा। एटीपी के बिना घर के अंदर मतलब सेल के अंदर कुछ नहीं होगा, वो करेंसी की तरह है, नोट की तरह है। तो ये सब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भाई ये ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है। क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आता है, मतलब किलो के भाव में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर हर एग्जाम में। आप कोई भी स्टेजेस में रहे, आप 11 में रहिए, आप बैचलर्स में रहिए, आप मास्टर्स में करिए, या मास्टर्स के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल एग्जाम दीजिए, हर जगह इवन रिसर्च कीजिएगा तब भी आपको जरूरत पड़ेगा। तो
ये ग्लूकोज पहले ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जाता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। वो एसिटाइल कोएंजाइम साइट्रिक एसिड साइकिल आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ये इसमें जाता है। उसके बाद आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आपका एटीपी बनता है अल्टीमेटली। तो जितना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पूरा एटीपी बनता है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी बन रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपका टीसीए साइकिल में कितना एटीपी बन रहा है, कैसे प्रोसेस होता है, इसके ऊपर बायोकेमिस्ट्री में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। और मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ हम लोगों के लिए, ठीक है। तो जब भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको पूरा पता होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रक्चर जो आप दिखाऊंगा अभी आपको कुछ समझ नहीं आए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का ये वीक जोन होता है, इसीलिए हम पूरा डिटेल में एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। इससे तोड़ तोड़ के बताने का और कोई नीचे जा नहीं सकता, एकदम नीचे से शुरू किए, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है कि कुछ कुछ का एटम्स है जो आपको भर भर के हर टाइम आएगा, जो होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका यहाँ पर, ठीक है, Cl। अब हाइड्रोजन का आपका जैसे बॉडी में 2 हाथ है, 2 हाथ से आप पकड़ते हैं सब चीज़ों को, ऐसे कार्बन के पास 4 हाथ होता है। देखिएगा आप केमिकल स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे लिखा रहता है, राइट, ऐसे लिखा रहता होगा। तो ये जो ये एरो दिखा रहा है दैट इज़ हार्ट, जिसको हम लोग या मतलब साइंटिफिक टर्म में इसको वैलेंसीज बोलते हैं। ऐसे नाइट्रोजन का 3 हाथ होता है, ऑक्सीजन का 2 हाथ होता है, क्लोराइड का 1 हाथ होता है। कार्बन का तो याद ही रखना है, नाइट्रोजन, कार्बन का और ऑक्सीजन का, कि इसका 4 होता है, उसका 3, उसको 2 होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से हम लोग क्या क्या करते हैं, और ग्लूकोज जो हम खाना खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उससे सब जाके टूट के क्या बनता है, डाइजेस्ट सिस्टम का काम है वो तोड़ ताड़ के एकदम बॉडी में घुसा देना उसको, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या करता है, आपका ग्लाइकोजन के हिसाब से स्टोर हो जाता है मसल में, और आपका लिवर में ऑक्सीडेशन होता है, तोड़ता है उसको, तोड़ने के बाद क्या बनता है, एटीपी बनता है लास्ट में जाके। उसके अलावा बॉडी के अंदर जितना भी रिकॉग्निशन होता है, आपको आगे जाके और पढ़ेंगे हम लोग, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं और बहुत सारे काम होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी बनाते हैं। अब ये चैप्टर आपका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ये तीनों पाथवे आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और क्या क्या पूछा गया, देखो डीबीटी में 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है कि मैच द आइटम इन लिस्ट 1 आइटम विथ लिस्ट 2। अब इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बच्चे यहाँ पर गलती करके आते क्यों, क्योंकि ये रिवीजन करना भूल जाते हैं। हम लोग बच्चे लोगों को बायो स्कॉलर में पढ़ाते हैं कि देखो भाई सब याद करके रखना, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखो कौन सा आपका कि बायोकेमिकल रिएक्शन कौन सा कंपार्टमेंट में हो रहा है, हर साल इधर उधर घुमा फिरा के टेढ़ा करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा है कि कौन सा साइकिल होता है, आप लोग अभी पढ़े होंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, ये हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ाते हैं और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, दोनों एक तरह से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं। और 1 बाय 1 सब लेक्चर में यूट्यूब में डालूंगा। अगर आप लोगों को बाकी नोटिफिकेशन भी जानना है कि कहाँ पर क्या पोजीशन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो आप मेरे को लिंक्डइन में और इंस्टाग्राम में फॉलो करके रख सकते हैं, हम लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक दे दूंगा, और कोई बुक जो बुक मैं सजेस्ट करता हूँ पढ़ने के लिए, वो बुक भी मैं नीचे सजेस्ट करके रख देता हूँ, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा बुक आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। ये सब बुक सबसे मैंडेटरी और सजेस्टेड बुक होता है, ठीक है। अब बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम। आप बोला कि देखो पहला क्या बोला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेशन, टीसीए साइकिल, पहले ही सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ए का तो 3 आपका 2 हो गया, तो A2 कहाँ कहाँ है, A2 यहाँ पर है। तो इसके बेसिस में आंसर सॉल्व हो गया, डीबीपी में पूछा गया था। करेक्ट ऑप्शन बोला है, इनकरेक्ट बोलता तो गलत होता है। तो टीसीए साइकिल जो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके अलावा अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आपका बी का 4 बोला है, क्योंकि प्रोटीन ट्रैफिकिंग, आप याद रखिएगा जितना भी प्रोटीन सेक्रेटरी नेचर होता है वो वहाँ से होता है। सेल बायोलॉजी में अलग से पढ़ाएंगे, बट बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन अटैच किया था कि देखो क्वेश्चन इतना सिंपल जगह से पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। तो ये चार्ट इसको याद रखना है, बाकी धीरे धीरे जाऊँगा तो और डिटेल में पढ़ाऊँगा और चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले आता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, जैसे आपने कुछ भी खाए, खाना चावल रोटी कुछ भी खाए, अल्टीमेटली आपका क्या होता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है बॉडी में। वो ग्लूकोज क्या होता है, सेल के अंदर जाता है, और जब आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है और आपका जो उधर टीसीए साइकिल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हो सकता है आप जब एग्जाम अपियर हो तब पूछ लें। तो जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस का 2 फेज होता है, और जितना भी एनर्जी बनता है आपको दौड़ने में, आपको बात करने में, आपको इधर उधर घूमने में, सब तरह पे हेल्प करता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसके थ्रू आपका एटीपी बनता है। तो पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद टीसीए साइकिल होगा, उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा, ठीक है। तो हम ग्लाइकोलाइसिस का बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, हर जगह क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा गया है, ये कुछ नहीं, थोड़ा ग्लूकोज को अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं,
या C2C6H12O6 फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर्मूला में, नहीं तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मैंने पढ़ाने से पहले बोल दिया था कार्बन का 4 हाथ होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर गलती नहीं करना है। ये वैलेंसीज होता है एक्चुअली, ये डिनोट करने का एक तरीका है केमिस्ट्री में, इसलिए तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो इस यही क्या करता है, सॉल्यूशन में आपका राउंड फॉर्म में आ जाता है कभी कभी। कहाँ गया? तो यहाँ पर राउंड फॉर्म में आ जाता है। तो सॉल्यूशन में अगर ग्लूकोज को रख दीजिएगा तो वो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज बनता है और एक सर्कुलर फॉर्म अपना ले लेता है। तो वही रिप्रेजेंट का तरीका, और कुछ नहीं। तो ग्लूकोज पहले क्या होता है, हेक्सोकाइनेस के द्वारा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज के द्वारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक फॉस्फेट और लगता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1। उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। उसके बाद एल्डोज आता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और आपका डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट बना देता है। अब ये प्रोसेस आपको मैं बोल के तो चले जाऊंगा, बट आपको याद नहीं रहेगा। याद अगर करना है तो मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, जैसे आपको रिवीजन होता है, जैसे आपका याद आता है, ऐसे आपको याद करने के लिए लिख के रखना पड़ेगा। तो ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये बीच में जो आपका ब्लू कलर का दिखा रहा है, ये एक्चुअली एंजाइम होता है। जब भी कहीं पीछे एज लिखा हो, दैट मीन्स इट इज़ एंजाइम, याद रखिएगा। और वो एंजाइम क्या करते हैं, केमिकल को रिएक्शन को फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। क्यों? ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो काम धीरे हो रहा है उसको फास्ट करवा देता है। एंजाइम का वही फंक्शन होता है। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने के बाद आपका ग्लिसर ये टूट जाता है, क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है। 6 कार्बन कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, ठीक, इसलिए इसको 6। अब ये टूट के 2 कार्बन मतलब 3 के फॉर्म में भंग जाए तो टूट जाएगा। तो क्या बोलता है, क्लीवेज ऑफ द 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट टू 2,3 कार्बन शुगर फॉस्फेट, ठीक है। तो क्या बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया। उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज आते हैं मार्केट में, और वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देता है, ठीक है। वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बनता है, अब वहाँ पर जो आप पहले पढ़े थे वो प्रिपरेटरी फेज था। अब पे ऑफ, क्यों प्रिपरेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी देना पड़ रहा है, ठीक है। और इधर आइएगा तो पे ऑफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी और एनर्जी मिल रहा है, 2 एटीपी 2 एनएडीएच, राइट। क्यों? ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल को होता है, उसको तोड़ के 3 2 मॉलिक्यूल बना दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, इन पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ 2 इसलिए लिखा हुआ है, कार्बन को डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। और ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वो मॉलिक्यूल होता है बोल सकते हैं। तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर 2 NADH और 2 वहाँ पर NADH आते हैं, और बनने के बाद ये आपका डायरेक्ट जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। किसके द्वारा बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। उसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट क्या करता है, आपका बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्या बनता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये किसके द्वारा होता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस के द्वारा। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट क्या बनता है आपका, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इनोलेस के थ्रू बनता है। और लास्ट में ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या होता है, आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बाई पायरुवेट काइनेस। अभी जहाँ जहाँ एटीपी बन रहा है उस स्टेप को याद रखना है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन आएगा। और उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछेगा, इरिवर्सिबल एंजाइम का नाम। इरिवर्सिबल मतलब एक तरफ ही जाएगा, दूसरा तरफ नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही एरो है, बट यहाँ पर 2 एरो है। जहाँ पर एक एरो दिखा रहा है दैट मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर, मतलब आगे चले गए तो वापस जाने का कोई रास्ता है नहीं। जैसे बोलते हैं ना, घर में अगर फेल हो गए तो फिर से हड्डी तोड़ देगा पापा जी, फिर से हड्डी जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, मार तो खाना ही है। तो वो इरिवर्सिबल इन नेचर है। तो ऐसे कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, एक बार अगर हो गया पीछे नहीं जा सकते हो, जो होगा आगे होगा। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, 2 एटीपी बनता है। उसके अलावा जहाँ जहाँ सिंगल एरो देखेगा दैट मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल एंजाइम है, रिवर्सिबल नहीं है। आगे भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये वाला स्टेप देखिए, यहाँ पर इरिवर्सिबल एंजाइम है, ये भी इरिवर्सिबल इन नेचर है। तो जहाँ जहाँ सिंगल एरो है वो इरिवर्सिबल है, जहाँ डबल एरो है। बहुत सारे बच्चे बुक पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, मैं भी आया था, बट ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा तो बुक पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर से आपको दर्द नहीं लग रहा होगा। मैं पहले बता देता था, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 2। और ये जो घुमा फिरा के यहाँ पर लिखा गया ग्लूकोज को, एक्चुअली कुछ नहीं है। ये जब सॉल्यूशन में ग्लूकोज को डालते हैं तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। एक्चुअल में ऐसे ही होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है ये कंटेनिंग कार्बन। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये तो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ, आप क्या होता है जब पायरुवेट बन गया ना,
तो पायरूवेट बनने के बाद अब दो कंडीशन आता है, एक कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर है, आप नॉर्मल बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है कि आप बहुत मैराथन में दौड़े, जैसे पहले वाला डायग्राम दिखाया था आपको कि आपने भागे, बहुत तगड़े से भागे, ये देखिए मुंह एकदम टेढ़ा हो गया यहाँ पर, ठीक। इस सिनेरियो में क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन होता नहीं है, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है उस सिनेरियो में। बॉडी में एनर्जी चाहिए तुरंत, अब तुरंत एनर्जी चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं बॉडी, उसको कन्वर्ट करते हैं दो पार्ट में। हाइपोक्सिया एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मसल्स में वो लैक्टेट में बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशन होता है यहाँ पर। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है और लैक्टेट बन जाता है विगरस, जैसे मसल आपको जिम कर रहे दबा के, आप दौड़ने चले गए मैराथन में, तब होता है, तो आपका पायरूवेट डायरेक्ट टू लैक्टेट बन जाएगा। हाँ, लैक्टेट से आपको पता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, फिर एनर्जी बनता है। और अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वही टू पायरूवेट क्या होता है, आपका टू एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, टीसीए साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, अल्टीमेटली आपका NADH FADH2 बनाता है, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाता है, और वहाँ से ATP बनता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पायरूवेट से डायरेक्ट बनता है आपका इथेनॉल, ठीक है, सैकरोमाइसिस सेरेब्रेसी, नाम सुने होंगे आप लोग। तो इस प्रकार का रिएक्शन है। आप बोलिएगा इस सिंपल जगह से भी क्वेश्चन पूछा है, DBT 2024 क्या पूछा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन CO2 इज इवॉल्व ड्यूरिंग, पाथवे के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है कि पहले के, क्योंकि ये सब छोड़ के बच्चे लोग भाग जाते हैं। अब बच्चे लोगों को लगता है मैं स्मार्ट हूँ, बट एग्जामिनर आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, क्या करते हैं, तोड़ देगा रिएक्शन को, रिएक्शन को तोड़ के बता दिया कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एसिड ओनली लिख दिया, फॉर्मेशन ऑफ द एसिडिहाइड ओनली, बोथ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिडल्डिहाइड, और लास्ट में ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडल्डिहाइड। अब जो बच्चे पढ़ के गए उसको पता होगा, पहले पायरुवेट से एसिडल्डिहाइड और कार्बन बन जाता है, तो पहले स्टेप में आपका CO2 निकल जा रहा है, इवॉल्व मतलब निकल जाना, ठीक है। उसके बाद एसिटल्डिहाइड NADH के प्रेजेंस में इथेनॉल और NADH प्लस बनाते हैं, तो पहला स्टेप में होता है तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द पायरुविक एसिड ओनली, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। ये DBT में पूछा है, इतना बड़ा एग्जाम में पूछा है, सोचिए एकदम बेसिक से पूछेगा और बेसिक छोड़ के आप चले जाते हैं, ये नहीं करना है। उसके अलावा ये चीज़, ये चार्ट जो मैं चिपकाया हूँ, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बच्चे ये भी छोड़ के चले जाते हैं। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ना है, एकदम स्किप नहीं करना है, 1 by 1 हर टॉपिक में आपको पढ़ाऊँगा। DBT के पहले तक आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे मैराथन में दबा के, तो आपके पास एनर्जी है नहीं, तो जो लैक्टेट बना है उससे क्या करता है, ग्लूकोज बनाया जाता है। कैसे? देखो, स्टार्वेशन कंडीशन में क्या होता है, आपको पता होगा कि ग्लूकोज और ग्लूकोनेजेसिस अपोजिट टू ईच अदर होता है। एक भाई साहब क्या करता है, ग्लूकोज से आपका पायरुवेट बनाता है, और ग्लूकोनेओजेनेसिस उल्टा करता है, आपका पायरुवेट से सीधा बनाता है ग्लूकोज। ये उल्टा रिएक्शन है। कहाँ पर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब लोकेशन, बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होता है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा। और जैसे आपको पहले बताया था, इरिवर्सिबल एंजाइम्स, देखिए यही इरिवर्सिबल एंजाइम था ग्लूकोज आपका ग्लाइकोलाइसिस में था ना, तो वहाँ आपका देखिए और एक एंजाइम चिपकाना पड़ा है इसको, ग्लूकोनेओजेनेसिस को, तो ये एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाएगा। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जहाँ पर 2 ATP इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सोलो एसिडेट बन रहा है, उसके बाद जो DTP लग रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के द्वारा, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है। तो ये जो इरिवर्सिबल एंजाइम का रिप्लेसमेंट है इन केस ऑफ द ग्लूकोनेओजेनेसिस, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रेड कलर से जो डिनोट किया गया है, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़ना है, एकदम गड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पर गलती हो जाएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। और क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ ग्लूकोनेओजेनेसिस होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लीवर में होता है, सबको पता है, मसल में होता है, सबको पता है, जो सबको पता नहीं है वो एक इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंड किडनी में भी होता है, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप गलती करके आइएगा और एग्जामिनर आपसे करवाएगा, ठीक है। और क्या करना है कि लैक्टेट, एमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल और प्रोपानेट, ये भी आपका ग्लूकोनेओजेनेसिस में इस्तेमाल होता है, और वहाँ से भी आपका ग्लूकोज और एनर्जी के लिए चीज़ें बनता है। ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आराम से अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा। ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी और नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कीजिए, लिंक्डइन में मेरे साथ कनेक्टेड करके रखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं सब लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। और कुछ भी बुक के बारे में, जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, जनरली सजेस्ट करते हैं, वो बुक का भी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन क्लिक देयर एंड यू कैन विजिट द डिफरेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड कैन परचेस इफ़ यू वांट, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक पाथवे, क्योंकि ये सब पाथवे जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सिर्फ एनिमल में नहीं होता है, आपका प्लांट में भी होता है। तो प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है, ओवरऑल डायग्राम यहाँ पर चिपका दिया हूँ कि लैक्टेट पायरुवेट से आपका ग्लूकोनेजेंस के थ्रू आपका ग्लूकोज बनता है, और वही आपका ग्लिसरॉल से भी बनता है, और प्लांट में आपका
CO2 फिक्सेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस से, आप लोगों को पता होगा, और उसके थ्रू भी आप लोग ग्लूकोज बना देता है। हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं, प्लांट ग्लूकोज को बनाते हैं। हम लोग ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके हम लोग वाटर बनाते हैं, और प्लांट क्या करता है, CO2 को इस्तेमाल करके उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ इकोलॉजी एंड बैलेंस इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी एंड प्लांट। इसीलिए हम लोग उसको बैलेंस करके रखने की कोशिश करते हैं कि प्लांट नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रहेंगे तो प्लांट तो रह जाएगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक आदर तेरे से बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्त लोगों के साथ जरूर बताइएगा कि इससे भी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं यहाँ पर।